गीत संख्या 348 348। किस खोज में हो अब तुम, किस पापी दुनिया में, सुनो यीशु की वाणी तुम, किस खोज में हो सब तुम। सूरज के नीचे हम क्या ढूंढते हो बुद्धि ज्ञान को, सूरज के नीचे तुम क्या ढूंढते हो बुद्धि ज्ञान को, या मौज मजा धन सब पाना चाहते हो तुम, जानो ये है सब व्यर्थ, दुख से भरा ये जग, एक दिन पछताओगे तुम, पापी दुनिया में, सुनो यीशु की वाणी तुम, किस खोज में हो सब तुम। ईश्वर के राज को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को, ईश्वर के राज को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को, निकट है वो बहुत ही, मन फेराओ तुम माझे, निकट है वो बहुत ही, मन फिराओ तुम आज, नया जन्म लेकर प्रवेश करो उसमें, ग्रहण करो उसको तुम, जिस खोज में हो सब तुम, इस पापी दुनिया में, सुनो यीशु की वाणी तुम, इस खोज में हो सब तुम, पाओगे अनंत राज को, चाहिए गुण उसके लिए, पाओगे अनंत राज को, चाहिए गुण उसके लिए, धन जो है मंदिर स्वर्ग राज का है, धन है जो है मन के दिन स्वर्ग राज का है, जो शोक करते हैं का है, शांति आनंद पाओ तुम, किस खोज में हो सब तुम, इस पापी दुनिया में, सुनो यीशु की वाणी तुम,
उसके पुत्र कहलाओगे तुम। मेल जो कराते हैं उसके पुत्र कहलाओगे तुम। सताए जाओ यदि और धीरज धरो तभी उस राज में रहोगे तुम। इस खोज में हो सब तुम। इस पापी दुनिया में सुनो यीशु की वाणी तुम। इस खोज में हो सब तुम। इब्रानी 3 अध्याय में और 7 वचन 7 वचन से 15 तक पढ़िए। सिंपल में इसको खत्म कर दूंगा। इब्रानी 3 अध्याय का 7 से 15। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने अपने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है उस दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं 7 वचन में यदि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। बस पवित्र आत्मा कहता है। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा कौन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, बपतिस्मा आप देते समय जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। इससे ये हमें पता चलता है कि प्रभु जो है परमेश्वर एक है, लेकिन 3 व्यक्तियों का एक प्रेम का डोरी से ये 3 व्यक्ति बांधा हुआ है। उनका एक ही मन है और एक ही विचार है और एकता में वो बांधा हुआ है। वो लोग वो कभी अलग नहीं हो सकते। एक है, इसलिए बोलते गॉड इज वन। लेकिन उसके अंदर 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्तित्व है उनका। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्ति। परमेश्वर जो है आज्ञा देता है, पुत्र जो है उसको बना देता है, पवित्र आत्मा उसको अपना अधीनता में लेकर उसको संभालता है। जैसा कि परमेश्वर ने उसके मन को प्रकट किया, उसका पुत्र यीशु मसीह वचन जो है परमेश्वर का वचन, उसने सारे पृथ्वी बना दिया, जिसकी इच्छा के अनुसार बनाया, जैसे बनना है बनाना। पवित्र आत्मा परमेश्वर उस पर अभी अधीनता में लेकर जो है उसको संभाल रहा है। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है ये। और प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने
पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो है गर्भधारण किया। और प्रभु यीशु मसीह जब मर गया तो तीसरे दिन मुर्दों में से पवित्र आत्मा ने ही उनको जो है जिलाया। अभी पूरा रेफरेंसेस अभी मैं नहीं बताऊंगा, टाइम हो जाए इसलिए, वैसे थोड़ा सा सुन लीजिए। और प्रभु यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर आज जो है हर एक विश्वासी के अंदर वो रहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में से और तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन जो है चेलों को और कुछ और लोगों को भी दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने और आरोहण होकर चलते समय बताया, तुम लोग एक ही जगह पर बने रहो, मैं ऊपर से पिता से प्रतिज्ञा लेकर पवित्र आत्मा को भेज दूंगा और आपको एक सहायक भेज दूंगा, एक सच्ची का आत्मा को मैं भेज दूंगा, वो आपके अंदर रहेगा, आपके साथ रहेगा और आपके ऊपर रहेगा और आपको छोड़ेगा नहीं है। तो 10 दिन के बाद, यानी 40 दिन प्रभु रहा, चले गया, 10 दिन स्वर्ग में वहां पर रहने के बाद वो पेंटेकोस्त का दिन, 50वां दिन में जो है पंचम पेंटेकोस्त दिन होता है, उस दिन में प्रभु का आत्मा आ गया। और ये प्रभु का आत्मा के द्वारा हम जो है और गवाही देने के लिए हम बिल्कुल जो है निडर होकर हम गवाही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के बारे में गवाही हम इसलिए देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखकर हमें इतना ढाढ़स और हियाव देता है, धीरजवंत बना देता है हमें, ताकि हम डरते नहीं है, हम सीधे जो है प्रभु का जो प्रभु के बारे में हम गवाह बनते हैं। इसलिए प्रभु ने वहां ऊपर से जो है इन्होंने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया और पेंटेकोस्त का दिन आया और चेलों ने जो है वहां पर जो डरपोक लोग थे वो इतना साहसी बन गया, पतरस ने भी, और 3 बार जो है प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता करके उन्होंने नकारा था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आने के बाद वो शेर बन गया। बात वो बोल रहा है, क्या तुम्हारे बात मानना है या परमेश्वर के बात मानना है? हमने जो देखा है, जो सुना है, उसको बिना बोलते हुए हम रुक नहीं सकते, हम आपके बात नहीं मानेंगे करके उन्होंने बड़ा साहस के साथ जो है उन्होंने जवाब दिया है। तो इसलिए प्रियो, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे रोगों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और जो भी इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह किया वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ही जो है ये किया। और पवित्र आत्मा के शक्ति से ही जो है उन्होंने शैतान को जीता। लूक 4 अध्याय में और मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं शैतान को ऊपर जो है विजय पाया प्रभु यीशु मसीह ने, और पवित्र आत्मा की शक्ति से ही। तो इसलिए यीशु पवित्र आत्मा का जो है आज भी जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर है, और इनको 7 नाम दिया गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर को, वो हम देखेंगे अभी। सिंपली यशायाह 11 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं, उसका 7 नाम मैं बता रहा हूं। ये क्या है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा। 7 है। द स्पिरिट ऑफ गॉड, ये पढ़िए 11 का 2। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी उनका बहुत नाम है। प्रभु पवित्र आत्मा का नाम वो सच्ची का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, और तो दूसरी तिमोथी 1:7 वचन में हम देखते हैं वो संयम का आत्मा है, और सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। ये कई बातें उनमें सच्ची का आत्मा है, उसके बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, अब देखते हैं। उसके बाद अनुग्रह का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, महिमा का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, देवपालक पुत्र का आत्मा। तो ये पूरा ये हम बाद में हम देखते हैं। तो इनका काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम यूहन्ना 16 अध्याय का 7 और 8। यूहन्ना
16 अध्याय का 7 और 8, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बस ये चीज काफी है। बाद में पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आज भी यही काम कर रहा है हर एक आदमी को, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमको निरुत्तर करेगा, क्योंकि प्रभु का पाप के बारे में इसलिए कि हम उस पर विश्वास नहीं करता, धार्मिकता के बारे में इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह चले गए, अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बाद पर विश्वास करना ही धार्मिकता है। और न्याय यही है कि इस दुनिया का सरदार का जो है न्याय हो चुका है, शैतान का। तो ये पूरा प्रभु का आत्मा जो है खासता है हर एक पापी आदमी को जो है कायल करने का काम उनका है। अगर पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु कर कह नहीं सकता। पहले कोरिन्थी 12 अध्याय में हम देखते हैं 3 वचन में कि बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु कर हम प्रभु को नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते हैं। और वो पहले कोरिन्थी 3:16 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वासियों में निवास करता है। और वही जो है पहले कोरिन्थी 2:10-11 के अनुसार वही जो है प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि और ज्ञान का जो है वो बातों को हमको समझाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय में भी और 15 अध्याय में भी और 14 अध्याय, ये तीनों पढ़ने से उसमें हमें पता चलेगा। 16 अध्याय में बोला था कि प्रभु वो मेरे में से लेकर वो आपको देगा और मेरा महिमा करेगा। तो इसलिए प्रियो, अब एक बात सिंपल याद रखना, इस बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं इसका जो रचयिता पवित्र आत्मा है। दूसरी पत्रस 1:20 और 21 वचन पढ़िए। दूसरी पत्रस 1:20 और 21 वचन। पहले यह जान लो तो कि भविष्य शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा से उभार कर लोगों ने जो ये 66 किताब लिखा है उन्होंने बोला, वो लिखा है और वो भी आज देखते हैं। और परमेश्वर का वचन जो है आत्मा का तलवार करके एफिसी 6:17 वचन में भी लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये पवित्र आत्मा हमेशा जो है उसकी आवाज जो है धीमी है, स्टिल स्मॉल वॉइस, बहुत मीठी और धीमी वॉइस है, मधुर आवाज है, आराम से बोलता है। उसका आवाज हम जब सुने विवेक में तो एकदम जो है हम उसके माने तो हम धन्य हो गए। अगर उसके आवाज को जो है हम अगर नहीं मानेगा तो फिर हम नुकसान पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, अगर आप पवित्र आत्मा का आज उसकी आवाज सुने तो अपना हृदय को कठिन मत बनाओ। प्रभु का आवाज जो है हमेशा पवित्र आत्मा विश्वासियों को, खास तौर पर पापियों को ये बोलता है कि देखो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 बताता है। उसके बाद वो बोलता है तुम अपने पापों में क्यों मरे, यहेजकेल 33:11 बताता है। फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जो है क्रूस की मृत्यु को हमेशा लोगों का आंखों के सामने दर्शाता है, जैसे कि गलेशियन 3:1 के अनुसार, क्या आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो है उठाए हुआ जैसा दिखाई नहीं पड़ा? तो पापियों को जो है ये हमेशा बताता है, रोमा 5 वचन के वो प्रभु का ये प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों को हृदय में डाल के ये बताता है, देखो तुम जब पापी थे, तुम जब ईश्वर रहित थे, तो तेरा लिए परमेश्वर मारा गया, भक्तिहीन थे। जब तुम पापी थे परमेश्वर तेरा लिए मारा गया, जब तुम शत्रु थे परमेश्वर तेरा लिए मारा, प्रभु यीशु मसीह तेरा लिए मारा गया करके। ये हमेशा पवित्र आत्मा का काम यही है
जो उद्धार नहीं पाया उनको उद्धार के लिए दिलाने के लिए बोलते हैं। और उनको ये भी बताता है 2 कोरिन्थी 5:14 के अनुसार परमेश्वर का प्रेम जो है आदमी को बलवंत करता है। जब आदमी को एक बलवंत कर देता है, जब उसका प्रेम से भर के, तब वो आदमी अपना पाप को मान लेता है। जैसे उड़ाव पुत्र की जैसा मैंने परमेश्वर के जो है और पिताजी मैं आपके परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध और आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया, आप पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं। ऐसे ही लोका 18:13 में और वो चुंगी लेने वालों ने बोला कि मुझ पापी पर दया करो। जैसा ही ये बोल देगा तो एकदम आज तुम जो है परमेश्वर के राज्य में जन्मा है कर भजन संहिता 2:7 में प्रभु पिताजी एकदम बोल देता है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे जन्मा है। और 2 का उसके बाद जो है प्रभु पिताजी जो है उसको पुत्र के जो है वो उपाधि दे देता है, पुत्र और पुत्री का उपाधि। और फिर वो प्रभु के संतान बनकर विश्वासी बनकर फिर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये उद्धार का काम जो पवित्र आत्मा ही करता है। अभी विश्वासियों के लिए प्रभु बोलता है कि यशायाह 30 अध्याय में हम देखते हैं 21 वचन में, आपको पीछे से एक आवाज मिलेगा, वो यही मार्ग है, इसमें चलो, ना दाहिने चलो ना बाएं चलो, यही मार्ग है। तो इसलिए प्रियो, प्रभु के आत्मा से जितने लोग चलाए जाता है वही प्रभु का जो है पुत्र कहलाता है। रोमन्स 8 में देखिए, रोमन्स 8 में आइए, रोमियों की पत्री 8 अध्याय में। अभी हम परमेश्वर के जब संतान हैं तो क्या हम पवित्र आत्मा का इसमें जो है हम चल रहे हैं? पहले 9 वचन पढ़िए। हाँ, परंतु जब कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, पहले बात ये सुनना। दूसरा 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर के पुत्र हैं इसलिए कि हम पवित्र आत्मा से जो है हम चलाए जाते हैं। 16 वचन उसी का। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और पढ़िए, और नेक्स्ट भी। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो ये पूरा बताता है प्रभु का आत्मा। भाई अगर प्रभु उसके साथ दुख उठाए तो तू महिमा भी पाएगा। महिमित राज्य में जो है तू सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी राज्य करेगा। तो इसलिए ये प्रभु का आवाज जो है, आज हम विश्वासी लोग कितने लोग सुनकर उसके इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक संभावना ये है, हम विश्वासी लोग हमारे हृदय को कठिन बना सकते हैं। जैसा कि 3:8 में हमने 3:8 पढ़िए, इब्रानी 3:8। अच्छा, हाँ, 8 और 9। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। यहाँ पर जो है हम देखते हैं इजरायली लोग 40 साल वो अपना हृदय को कठिन बनाया। प्रभु ने उनको कितने अद्भुत काम और अचंभे के काम उन्होंने देखा। मिस्र देश में फसा की जो है वो बलि से द्वारा उन लहू से उनको छुटकारा दिया।
वहां से छुड़ाया, उनके पापों को क्षमा किया और लाल समुद्र को जो है प्रभु ने उनको 2 भाग किया। वहां पर वो उस समुद्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद आने के बाद वो लोग देखते रहा, ये 40 साल दिन में बादल के खंभे में, रात में अग्नि के खंभे में पवित्र आत्मा परमेश्वर रहा। और जैसा कि एक पुत्र को अपना पिताजी ये कंधे पर उठाकर चलते हैं, वैसे ये 40 साल परमेश्वर का आत्मा जो है इनको चलाया। और जैसे वोकाब की पक्षी अपना बच्चों को जो है अपने पंखों पर लेकर चलती है, वैसे उसने चला कर वचन में हम देखते हैं। और उन्होंने अद्भुत काम देखा। लाल समुद्र उसके सामने जो है 2 हो गया। उन्होंने देखा पानी नहीं है तो चट्टान से पानी लाया, वो भी देखा उन्होंने। एक बार उनको ऐसे पानी मिला, वो खरा पानी था, तो मूसा ने प्रार्थना किया तो बोला प्रभु ने, देखो वो छड़ी देख रहा है, उसको काटो और इसमें डालो। तो वो डालने के बाद वो और पानी मीठा हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने मन्ना खाया जंगल में, स्वर्गदूतों का भोजन कर प्रभु का वचन में लिखा है। ना बीज बोया ना कट्टी काटा उन्होंने। और लगभग 25 लाख लोग, 6 लाख तो उनका जो युद्ध लड़ने वाला लोग थे, और उसके अलावा बूढ़े बच्चे सब मिलकर 25 लाख लोगों को उन्होंने, उनका ना वस्त्र पुराना हुआ ना उनका पांव सूजा। ये 40 साल जंगल में चलने पर भी आंख की पुतली खिलाई प्रभु ने उनकी रक्षा किया। परमेश्वर स्वर्ग में उसने नहीं रहा। परमेश्वर में से ये देखता है कि मेरे बच्चे जहां पर है मैं उनके साथ रहूंगा। मैं स्वर्ग में सिंहासन पर बैठकर मैं आनंदित नहीं रहूंगा, स्वर्गदूतों का आराधना लेकर मैं आनंदित नहीं हूँ। मेरे बच्चे जहां पर है वहां वो लोग जंगल में है, तो मैं इधर क्या करता हूँ करके बच्चे जब सो रहे थे चारों तरफ पहरा करके उसका जो है और उनकी रक्षा करते रहा। इतने करने के बावजूद भी उन्होंने अपना हृदय को इतना कठिन बनाया कि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। तो इसलिए प्रिय, कुछ पापों का नाम यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है कठिन हृदय, और दूसरा जो है ये 40 साल उन्होंने देखा। दूसरा जो है पाप हम देखते हैं कि अनबिलीफ। 12 वचन पढ़िए, 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास, उन पर विश्वास इतना दिन यहाँ रहा, इतना खाया पिया, परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखा, और मिस्र देश में जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया वो 10 बड़े अचंभे के कामों को देखा, मिराकिल्स, फिर भी उनका विश्वास नहीं है। प्रभु पर विश्वास, उन्होंने बोला जंगल में हमको मार डालने के लिए लाया, यहाँ पर चलो वापस मिस्र देश में जाएंगे। क्या वहां पर खबर नहीं है क्या इसलिए लाया? इसलिए प्रियो, हम लोग भी कई बार जो हमारा हृदय को कठिन बनाते हैं। दूसरा, परमेश्वर के बारे में अविश्वास जो लाने का जो हृदय है, और वो पाप के जो कठिन हो जाता है, वो 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि पाप के छल में आकर अपना हृदय को कठोर बन जाता है, और रेबेलियन, बलवा करना, प्रभु की बात नहीं मानना, जंगल में बलवा करना, पाप करना, और प्रभु का जो है विश्वास, प्रभु पर विश्वास नहीं करना, अविश्वास का हृदय, ये इन चीजों को ये विश्वासी लोग रह के और पूरे ढेर हो गए जंगल में। इनके पाप क्या है हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 10 अध्याय में। आइए जल्दी समाप्त करेंगे। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय। खाना पीना नाचना, हाँ बस यही 1 कोरिन्थी 10 अध्याय में। और पढ़िए, 4 वचन से पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे
जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और पहले पाप उनका लालच, 6 वचन में हम देखते हैं लालच। अब 7 वचन। हाँ, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। दूसरे पाप मूर्ति पूजक 7 वचन में पढ़ा। 8वां, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। 8 वचन में हम देखा व्यभिचार। हाँ, 9 वचन। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। 9 वचन में हम देखा कि परखना प्रभु को। हाँ, 10 वचन। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो 5 चीजों को यहाँ पर देख रहे, कुड़कुड़ाना। इसलिए इतने प्रभु के अद्भुत काम देखने के बावजूद भी उन्होंने नाश हो गए, क्योंकि प्रभु का वचन में ये वचन पढ़ेंगे। और 63 यशायाह में हम आइए, यशायाह 63 में, और पढ़िए 8 वचन से पढ़िए, यशायाह 63 का 8 से और 10 तक पढ़िए, 8 से 10 तक बस। क्योंकि उसने कहा कि निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखा, क्योंकि प्रभु का आत्मा स्वयं उनके साथ रहा और उनको बचाता रहा, उनको खिलाते रहा, उनको पिलाते रहा, उनको देखभाल करते रहा, लेकिन इन्होंने उस पर बलवा किया। तो प्रियो, हम भी विश्वासी लोग जो है, कई बार हमारा प्रभु का जो कोमलता और प्रेम को देखकर हमारा हृदय को कठिन बना देते हैं, क्योंकि वो एकदम जो है मारता तो नहीं है हमारा प्रभु, और एकदम सजा भी नहीं देता है, इसलिए हम प्रभु से डरते नहीं है, हैं? एक वचन ये भी पढ़िए, सभोपदेशक। सभोपदेशक 8 अध्याय में 11 वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। हम लोग भी यही है। हमारा पिता जो है बेचारा, हम लोग को बोलते हैं बेचारा मेरा बेटा, मेरा बेटी, उसको और समझ देता हूँ, मारने से जो है उसका क्या है। इस रीति से उन्होंने प्रभु जो है और एकदम जो है फुर्ती से सजा नहीं देता है, लेकिन हम सोचते हैं और प्रभु हमारा जैसा है। प्रभु इतना बड़ा दुखी हो जाता है। यशायाह में आइए, यशायाह 57 में, यशायाह 57 में, और पढ़िए 16 वचन। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। तो इसलिए प्रियो, हम लोग जो है प्रभु की जो कोमलता को, उनकी जो है हम लोग और फायदा उठाते हुए, और ये फुर्ती से जो है सजा हमको नहीं मिल रहा है, दंड नहीं दे रहा है, हम करते जा रहे करके हमारा हृदय को अगर कठिन बनाए। इजराइल में 40 साल जंगलों में फिर के, उस वक्त जितने लोग वो निकले थे,
और वो सब जो मर गए हैं और उनके बच्चे जो है खानान के देश में प्रवेश हुए। केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई वो उस पीढ़ी के लोग जो है और प्रवेश नहीं कर सका। इसलिए प्रियो, हम विश्वासी लोग भी हम अपने आप को जांच कर भी और चौकना रहे कि क्या मैं मेरा हृदय को पवित्र आत्मा परमेश्वर कितने बार भी मुझसे कहता है तो मेरा हृदय को मैं कठिन बना देता हूँ। कई बार हम लोग कठिन बनाते हैं, लेकिन हमारा हृदय को प्रभु जो है देखते हैं। कठिन बनाकर ये जंगलों में ये हमारे ढेर हो गए हैं, प्रभु को रिस दिलाकर प्रभु इससे खुश नहीं रहा। तो हम लोग ऐसे नहीं होना है, लेकिन हम लोग प्रभु का आज्ञाकारी होकर और नम्र और दीन होकर टूटा हुआ मन और पैसा हो रही जो है और प्रभु के लिए बलिदान है और उस योग्य बलिदान करते हुए हम आगे बढ़े, अपने आप को ठीक करें, प्रभु को खुश करें और हम भी खुशी से जीवन बिताते हुए अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण, प्रभु का महिमा का कारण बने। प्रभु इन वचनों को आशीष दे, आमीन। ठीक है अंकल, और कुछ अगर हो गया आपको? बस हो गया, हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद, आपने बहुत बोले। काफी आखिरी प्रार्थना मैं उसमें करूंगा, मेज में। हाँ ठीक है जी अंकल, आप करिए। ठीक है, आप ही बाकी जो भी प्रार्थना करना है कर आप ही समाप्त करिए। जी 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 अंकल, वही। ओके अंकल, ओके रंजित, धन्यवाद, थैंक यू अंकल। ओके, जय मसीह की, जय मसीह की, थैंक यू। आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमने सुना है। प्रभु का वचनों के द्वारा अपने हृदय को, आत्मा प्राण देह को जांचते और परखते हुए प्रभु के मेज में हम जांचेंगे और सामने आएंगे सन्मुख में और भाग लेंगे। आप लोग प्रभु का घर में आ जाइए मेज के लिए।